नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो प्रश्न कराने वाले हैं वो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में विभिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को, रिक्त स्थान है यहाँ पे, व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सके। समायोजित, लिंग, मनोवैज्ञानिक, तुलनात्मक। आपको दोस्तों बताना है कि रिक्त स्थान वाले स्थान पर इन चार शब्दों में कौन सा शब्द आएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लिंग। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में विभिन्नता। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जाता है। समायोजित, मनोवैज्ञानिक और तुलनात्मक आधार पर पुरुष और महिला के मध्य विभेद नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिंग यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की वह तकनीकी जिसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है कथन, तकनीक। इसमें दोस्तों तकनीक दो बार लिख गया है, एक ही बार यहाँ पर तकनीक है। ये ए ऑप्शन में कथन तकनीक, बी ऑप्शन में खेल पद्धति, सी ऑप्शन में शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया और डी ऑप्शन में है व्याख्यान तकनीकी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया। शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया में मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद, स्थिति एवं वार्ता का माहौल तैयार करती है जिससे अधिगम प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षार्थियों में आकलन का मूल आयोजक है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को विभिन्न नामों जैसे समस्यात्मक शिक्षार्थी, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि नाम देना। बी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन हेतु प्रेरित करना। सी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि सेवा पहुंचाना। डी ऑप्शन में है परीक्षा तथा स्वरूप। डी ऑप्शन में है परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना जिससे कि शिक्षार्थियों को तनाव हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि लाभ पहुँचाना। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन है आपके अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। बी ऑप्शन में है मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। सी ऑप्शन में है दस्तक के पहाड़ों, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, 10 तक के पहाड़ों को मुहजबानी याद कर लेना। और डी ऑप्शन में है माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी की एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना कार्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शैक्षिक अध्ययन का भाग है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है छात्रों की मंदबुद्धि में अंतर, बी ऑप्शन में है छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, सी ऑप्शन में है छात्रों की रुचि में अंतर और डी ऑप्शन में है छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा छात्रों की बुद्धि में अंतर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छात्रों की बुद्धि में अंतर के कारण एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है दोस्तों? आपको बताना है डम्बिल का, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। तो दोस्तों दिया गया कथन डम्बिल का है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गाल्टन। गाल्टन का नाम सुजनन शास्त्र से संबंधित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ऑप्शन ए में है दोस्तों, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बी ऑप्शन में है बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। और सी ऑप्शन में है अनुसंधान की विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो यहाँ। और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रत्येक छात्र के सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना और अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना, ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? ऑप्शन है आपके सभी विद्यार्थियों की पूर्व शिक्षा की जांच लेंगे, और बी ऑप्शन में है सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच लेंगे, और सी ऑप्शन में है सभी शिक्षार्थियों के बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, और डी ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन में है सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यदि कोई शिक्षक नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, ताकि शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व शिक्षार्थियों की जानकारी से अवगत हो सके। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था के दौरान होते हैं।
वाइगोत्स्की के अनुसार संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, समीकरण, निर्माण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को सात्मीकरण एवं संतुलन स्थापित करना कहा है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत, जिसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर उसके बाद विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण सीखता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता, ये आपको बताना है। डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी और लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि, ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है, शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि होती है उसे वे मन लगाकर नहीं करते। बी ऑप्शन में रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। सी ऑप्शन में है, शिक्षक को शिक्षार्थियों से में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। और डी ऑप्शन में है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, रुचि का सिद्धांत बताता है कि बालक के लिए शिक्षण उस समय तक कारगर नहीं होगा जब तक उसमें सीखने के लिए रुचि जागृत न हो। पहले बालक को दंड या अनुशासन द्वारा नियंत्रित करके ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित किया जाता था, पर अब इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि बालक के शिक्षण में उसकी रुचि का जागृत करना आवश्यक है। यदि हम अपने व्यवहार के बारे में सोचें तो हम पाएंगे कि किसी वस्तु पर हमारा ध्यान तभी केंद्रित होता है जब हमारी उसमें रुचि होती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि होगी उसे वे मन लगाकर, यहाँ पर दोस्तों इस ए हमारा जो है यहाँ पर रुचि नहीं होती, यहाँ पर होगा जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है पाठ्य योजना को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। बी ऑप्शन में है, विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ाते हैं। सी ऑप्शन में है, विषय जो विद्यालय को शासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और डी ऑप्शन में विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान की जाने वाली संपूर्ण अनुभव को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है, जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। बी ऑप्शन में है, जो समृद्ध हो। सी ऑप्शन में है, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। और डी ऑप्शन में है, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा,
शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जब बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है तार्किक, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक। यहाँ पर दोस्तों प्रत्यक्षात्मक होगा, आका डंडा छूट गया है। डी ऑप्शन में कल्पनात्मक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन के तहत शिक्षार्थी अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दोस्तों बी लिख गया है, ये सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था। तो इसमें दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन में है शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना। डी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। सी ऑप्शन में है शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। और डी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार मानना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना एवं शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार मानना। अतः प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर नहीं चलना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। ऑप्शन है साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। बी ऑप्शन में छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा। सी ऑप्शन में लिखित परीक्षा द्वारा। और डी ऑप्शन में मौखिक परीक्षा द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।